एक बार फिर आपके सामने सत्य क्रियाओं और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत हो। आपसे जुड़ने पर मैं एक संबंधी होने का भाव भी महसूस करता हूँ। आपका जुड़ना, आपका सुनना और आपका मेरे साथ खड़ा होना न सिर्फ मुझे ही बल दे रहा है, बल्कि मेरे सामने वाले लोगों को भी बल दे रहा है। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के द्वितीय सोपान मानव की संपूर्णता की समझ के द्वितीय यूनिट के शुरू के 8वें लेक्चर में हूँ। हमने द्वितीय सोपान में उतरने के लिए जो पैरामीटर तय कर लिए हैं उसमें से काफी चीजें हम समाप्त कर लिए हैं। जितना हमको प्रथम सोपान के से सीखा था उसका रिकैप भी हम कर चुके हैं। आज हम मानव की संपूर्ण समझ और उसके प्रसार में किसको जानना है, क्या जानना है और जानने की प्रक्रिया क्या है, दरअसल इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जानना किसको है, क्या जानना है और जानने की प्रक्रिया क्या है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज जानना से हमारा परिचय कैसे होता है। वी आर गोइंग टू सी knowing, known and who is known. Let's start the journey of knowing. देखें, इन पूरी प्रक्रियाओं में जो शुरुआत हम करते हैं हर लेक्चर की कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं इस शरीर में रहता हूं, मुझे ही, मेरी ही इच्छा सुख और समृद्धि की निरंतरता है। शरीर हमारा एक साधन है सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त करने के लिए। कभी मैं इसका उपयोग करता हूं इसको प्राप्ति में, कभी नहीं करता हूं। जैसा जरूरी होता है वैसा ही मैं काम करता हूं। चूंकि यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है तो यह अच्छी ढंग से रहे, इसकी सुविधाओं के ध्यान देने की जिम्मेदारी मेरी है। आज का विषय, अच्छा एक चीज और इसमें मैं ही प्रधान हूं, ऐसा भाव हम हर लेक्चर में लेके चलेंगे, तभी हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएंगे। देखते रहें इस बात को। इस पहुंचाने की कड़ी में देखिए वास्तविकताओं से हमारा पाला किस पड़ रहा है। चूंकि मैं ही प्रधान हूं, सुख और समृद्धि मुझे चाहिए, चेतना मुझ में है, ज्ञान मुझ में है, इसलिए जानने वाला तो मैं शरीर में, सब कुछ जानना मुझे ही है। क्या जानना है इस अस्तित्व में, यह जानने वाला, जानना तो हमें है, क्योंकि शरीर में मैं रहता हूं, मैं चेतना हूं, मैं जीवन हूं और मैं ही प्रधान हूं। तो जब मैं ही सब कुछ हूं तो सुख और समृद्धि की चाहना भी मुझे ही है। तो मुझे ही मान दूसरे स्वयं के विषय में और दूसरे भी मानव को मुझे ही जानना है, और इस प्रकृति और अस्तित्व का ज्ञान भी मुझे जानना है, और मुझे मानव के व्यवहार के विषय में भी जानना है।
ये तीनों चीज मुझे ही जानना है। तो नोअर जो हूं मैं, वो मैं ही हूं। नोअर मैं हूं, जानना मुझे है। क्या जानना है? यह 3 पार्टों में है। जो पहला जानना है, देखेंगे, नोइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की जानकारी, प्रकृति की जानकारी और मानव के व्यवहार की जानकारी, ये सब जानना है। एंड दिस ऑल 3 इज नोन एज द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस जानने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो चिंतन है, समझ है और जो वास्तविकता का ज्ञान है, जो पिछले लेक्चरों में हम कर चुके हैं, कॉन्टेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन। जो चिंतन है, हमारी चेतना की ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, प्राकृतिक विशेषता है। ऐसा हम करते रहते हैं, हमको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ये हमारी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। और जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, वह मेरे अंदर की व्यवस्था है। चाहे अंडरस्टैंडिंग हो प्री कंडीशनिंग में, चाहे नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे राइट अंडरस्टैंडिंग हो, यह मेरी इनेटनेस है, यह स्वयं की व्यवस्था है। और जो ये मैं और शरीर के को एग्जिस्टेंस का भाव है, अस्तित्व का भाव है, कि जब तक मैं शरीर में हूं या जब तक शरीर मेरे के अंदर है, तभी दोनों का अस्तित्व है। वरना ये जीवात्मा कहा जाती है पता नहीं, और शरीर डिकम्पोज होने लगता है। तो ये जो अस्तित्व का भाव है, यह इसके समझ की वास्तविकता है, और यह मुझे ही जानना है। यही जानने की हमारी प्रक्रिया है। इस जानने के लिए कई तरह के सूत्र हैं। कोई किस तरह से जानने की कोशिश करता है, कोई किसी तरह से जानता है, और कुछ लोग किसी तरह से जान सकते हैं। देखें, सामान्यतः इट इज हैविंग ए राइट अंडरस्टैंडिंग और हैविंग ए नॉलेज। ज्ञान हो मानव का, अस्तित्व का और मानव के व्यवहार का, अगर यह ज्ञान है तो यही हमारी सही समझ है। यह ज्ञान ही नेचुरल एक्सेप्टेंस के रेफरेंस पे बेस्ड है, सहज स्वीकृति के भाव पे निर्भर है। अगर ऐसा है तो हम जो है सब कुछ जानते हैं। अब इन चीजों के जानने में सब, जो मानव को जानना, अस्तित्व को जानना और मानव के व्यवहार को जानना है, इस जानने की कड़ी में जो चिंतन, समझ और वास्तविकता का कारण है, सही समझ का, चिंतन का और रियलाइजेशन का, अनुभूति का, कि किसकी अनुभूति का? अस्तित्व की अनुभूति का। ये है क्या? इस तीनों में सबसे पहले हम अस्तित्व के, जो अस्तित्व ही एग्जिस्टेंस ही को एग्जिस्टेंस है, या को एग्जिस्टेंस ही एग्जिस्टेंस है, एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं, इसका जो हमको अनुभूति है, वास्तविकता का जो अनुभव मैं कर पाता हूं, इसमें
जो है यूनिट है, इकाई है, और यह शून्य में डूबी और भीगी हुई है। जो इकाई है वो इकाई इस ब्रह्मांड में, इस शून्य में सजीव और निर्जीव दोनों में। जब मैं हूं तो मैं तो, मेरा शरीर तो निर्जीव है, मटेरियल है, और उसमें जो मैं हूं वो चेतना, दोनों मिला के एक यूनिट है। निर्जीव में केवल मटेरियल ही यूनिट है, जबकि सजीव में मटेरियल प्लस चेतना यह एक यूनिट है। और जो प्रत्येक यूनिट जो है इस शून्य में ऊर्जित है, और इसकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है इस शून्य में, और इसकी निश्चित व्यवस्था है क्या करना है। जो 4 लेवल की हारमोनी की बात थी, ये स्वयं भी व्यवस्थित है। ये जो यूनिट है, मैं भी शरीर के साथ एक यूनिट हूं, इस शून्य में मैं ऊर्जित हूं। मेरी अपनी स्वयं की व्यवस्था है इस शून्य में, और मैं एक निश्चित व्यवस्था के तहत यहां एग्जिस्ट करता हूं, और मैं इस शून्य में उपस्थित दूसरे यूनिट के साथ मेरा क्या संबंध है, इस संबंध को मैं भली बात पहचान लेता हूं। पहचानता ही नहीं हूं, मैं उसकी जरूरतों को समझता हूं, उसको अपना संबंधी मानता हूं, संबंध का भाव रखता हूं, और संबंध का भाव रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसका मैं निर्वहन भी करता हूं। जो ये अस्तित्व की समझ है, वास्तविकता का कारण है। और मैं, आई एम यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द स्पेस। इस शरीर में जो 2 पार्ट है, अब आप इसको इस तरह देख लें, शरीर को हम सेकेंडरी मान ले रहे हैं क्योंकि वो तो मेरा औजार है। अब इसमें मेरी जो चेतना है वही मुख्य यूनिट है, और यह चेतना इस शून्य में मैं एक यूनिट हूं, और मैं ही इस शून्य में ऊर्जित हूं, और मेरी ही अंदर इच्छा, विचार, आशा इत्यादि लगातार उत्पन्न होते रहते हैं मेरे अंदर। इच्छा है, विचार है, आशा है, लगातार, और जो प्रक्रियाएं हैं, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन एंड सो ऑन आर कंटिन्यूअस टू मी, मेरे में लगातार चलती रहती है। मैं शून्य में व्यवस्थित तो हूं, इस शून्य में, इसकी कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा शुरू में ना कि मैं निश्चित व्यवस्था के तहत इस शून्य में हूं। उस व्यवस्थाओं को मैं समझता हूं कि जो भी दूसरी यूनिट है इसमें, उन यूनिटों के साथ कैसे हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, वो मेरे संबंधी हैं, जैसा मैं हूं वैसे वो है, तो उनकी जरूरतों को समझता हूं, संबंध का भाव रखता हूं, और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन भी करता हूं। यह मैं करता हूं, और ऐसा करते हुए मैं सुख और समृद्धि के भाव में रहता हूं, जो कि ये मेरा मूल आवश्यकता है। मैं संबंधों की सही परख भी रखता हूं कि वास्तव में संबंध है क्या, मेरे स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति और अस्तित्व के साथ हमारे संबंध क्या है, या इस शून्य में उपस्थित सभी सजीव, निर्जीव, सभी यूनिटों के साथ हमारे संबंध क्या है।
और इस संबंध के निर्वहन की जिम्मेदारी मैं कैसे करता हूं। और जब मैं इसको करता हूं तो मैं खुशी की अनुभूति करता हूं। और जब मैं कभी कभी असमर्थ हो जाता हूं, नहीं कर पाता हूं, तो सुख का भाव मेरे अंदर नहीं रह पाता है। देखें, समझें, आसान तो नहीं है। जिन लोगों को परेशानी होगी, कृपया ध्यान से मेरे दूसरे लेक्चरों को देखें, समझें, मेरे साथ रहें, जानें। जानने से भी मैं बार बार कहता हूं कुछ नहीं होगा। जीने से होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे भी जानने से कुछ नहीं होगा। मैं भी जान के सुखी और समृद्धि के भाव में नहीं जा सकता आपको बता के, जब तक मैं स्वयं में जीऊं। मैं अपना समय बर्बाद करके आपके सम्मुख मुखातिब हूं, इसका मतलब होता है कि मैं आपको अपना संबंधी मान रहा हूं और आपके सुख में मैं अपना सुख देख रहा हूं। जब ये भाव आ जाएगा सही समझ के साथ, तो संबंधों के भाव में हम सब आ जाएंगे। और जब जब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं दुखी तो जरूर होऊंगा। इस वास्तविकता के साथ मैं प्रामाणिकता के साथ रहता भी हूं और लगातार ऐसा इस संबंधों के निर्वहन की जिम्मेदारी को मैं उठाता रहता हूं। देखिए, ये तो मैं एग्जिस्टेंस को समझने की बात कहा। जो हमारी स्वयं की व्यवस्था है क्या है? स्वयं की व्यवस्था क्या है? स्वयं की व्यवस्था में हार्मोनी की सही समझ होनी चाहिए। हार्मोनी क्या है? टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की अनुभूति, निरंतरता में सुख की व्यवस्था को समझना ही सही समझ है। और ये तभी समझा जा सकता है जब हम किसी प्रपोजल को वैलिडेट करने, सब सोचे, समझे, विचारें। और किस आधार पर? जो चाबी आपको पकड़ाई गई है सोने की, सहज स्वीकृति के भाव की, उस भाव से जब सोचे, तब हम स्वयं की व्यवस्था को कायदे से समझ पाएंगे। और इस व्यवस्था को समझने के लिए जो 4 ऑर्डर डिसाइड किए गए हैं, दिस मटेरियल ऑर्डर, दूसरा प्लाप्रॉनिक ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, तीसरा एनिमल ऑर्डर, जीवावस्था, एंड लास्ट ह्यूमन ऑर्डर, ज्ञान अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में, चारों लोगों के साथ, चारों लोगों में पाए जाने वाले समस्त यूनिटों के साथ हम कैसे हार्मोनी में रहें, कैसे संबंधों में रहें, इसकी क्या व्यवस्था है? सेल्फ, यही जो सेल्फ आरक्षण की व्यवस्था है, जो आंतरिक व्यवस्था, इनेक्टनेस ऑफ 4 ऑर्डर है, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ और अस्तित्व के साथ। प्रकृति और अस्तित्व को हम एक में जोड़ लेते हैं। जो भी यूनिट है, जब ऐसा हम समझ जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि ऑल यूनिट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस शून्य में जितनी भी इकाइयां हैं, सजीव हो, निर्जीव हो और चेतना हो, सब एक दूसरे के पूरक है। कोई किसी का विरोधी नहीं है।
किसी का किसी के साथ विरोध का भाव है ही नहीं। अगर यही निश्चितता का भाव हमको आगे सुख और समृद्धि के रास्ते पे ले जाने का को लीड करता है, रेखांकित करता है, आगे आगे रास्ता दिखाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है, और हमको समझना पड़ेगा इन बातों को और इन गहराइयों में उतरना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जो हमारा चिंतन, जो हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, हम हरदम करते रहते हैं, बस गलत दिशा में। तो जब इनका, और तब इस व्यवस्था को जब हम समझते हैं तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि हम परस्पर संबंध के भाव में कैसे रहेंगे, मानव के साथ संबंध के भाव में कैसे रहेंगे, शेष दूसरे यूनिटों के साथ, ज्ञान अवस्था में जो लोग हैं उनके साथ कैसे संबंधों में रहेंगे, और जो जीव अवस्था में, प्राण अवस्था में और मटेरियल की अवस्था में है उनके साथ हम कैसे रहेंगे, और जो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी है। जब इन सब बातों को हम समझ जाएंगे और तो और एक दूसरे के जरूरतों के भरने की दिशा में चले जाएंगे, और जब इस भाव में आ जाएंगे, यहां कोई किसी का विरोधी नहीं है, तब हम जात, धर्म, लिंग, बाउंड्रियां, पेड़, जीव, सजीव, निर्जीव की सीमाओं से ऊपर उठ पाएंगे। तब हम अपने को सुख और समृद्धि के निरंतरता के भाव की तरफ ले जा पाएंगे, जो इस ब्रह्मांड में हर यूनिट की जरूरत है। विशेषकर चेतना की अवस्था तो मेरे अंदर ही है। मेरे अंदर करने का मतलब मानव के अंदर है, तो इन सबको चाहिए। मैं ही सब चारों ऑर्डरों में सबसे महान तो मैं ही हूं, इसलिए जिम्मेदारियां तो निश्चित है। अब जब हम बड़ी व्यवस्था, जिस किसी को, इसी व्यवस्था को बड़ी व्यवस्था, लार्जर ऑर्डर का नाम दिया गया है। अब मेरा चिंतन किस दिशा में होना चाहिए कि इस बड़ी व्यवस्था में मेरी भागीदारी क्या होनी चाहिए, किन चीजों पे चर्चा करनी है, किन प्रश्नों पे चिंतन करना है मुझे। उस ऐसा चिंतन करते हुए मुझे किन बातों से सुख की अनुभूति करनी है कि व्हाट इज माई रोल इन द एग्जिस्टेंस, इस अस्तित्व में मेरी भूमिका क्या है, मुझे मानव होते हुए इसमें करना क्या चाहिए, मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या जरूरी है कि मैं इसको करूं। इन सब बातों को मिलाऊंगा तो उसका एक मतलब आता है कि इस बात के लिए चिंतन करने की जरूरत है कि इस बड़ी व्यवस्था में मेरी भागीदारी क्या है। इस बड़ी व्यवस्था मतलब स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ, ये चार लेंगे। मैं के साथ, दूसरा जोड़ दें परिवार के साथ, तीसरा जोड़ दें समाज के साथ, चौथा जोड़ दें प्रकृति या अस्तित्व के साथ। क्या है, जब हम स्वयं के साथ या दूसरे मानव के साथ भाव लाते हैं, संबंधों को समझ पाते हैं, संबंधों का निर्वहन कायदे से कर पाते हैं सहज स्वीकृति के आधार पे, तो हमें उभय सुख का भाव, म्यूचुअल हैप्पीनेस का भाव, एक मैं दूसरे मैं से सुखी, दूसरा मैं पहले मैं से सुखी,
क्योंकि सबकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दूसरे को दुख करके मैं सुखी नहीं हो सकता। ऐसा भाव, तब हम ऐसे म्यूचुअल की भाव करेंगे, तब हम अखंड समाज की तरफ बढ़ेंगे, तब हम उभय सुख को अनुभूति कर पाएंगे। और जब हम शेष प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति जब हम कहते हैं तो मेरा मतलब है जीव के साथ, जीवावस्था के साथ, प्रोनिक ऑर्डर के साथ, प्राणावस्था के साथ, इसमें वनस्पतियां आती हैं, प्लांट्स, और मटेरियल ऑर्डर के साथ, पदार्थ अवस्था के साथ। जब हम अपने संबंधों के आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को धनी करने का संबंधों का काम करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को करने का काम करते हैं, रेस्ट ऑफ नेचर जिसको कहा जा गया, तब हमें म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव पैदा होता है। प्रथम सोपान में तो हमने कहा था म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी से कितना ही है कि हमें, मेरे अंदर ये हो जाए कि जो चीजें सुविधाएं हमारे पास है वो हमारी जरूरतों के साथ से ज्यादा है, लेकिन यहां हम आपको आगे अगला सीढ़ी ले जा रहे हैं। करें इतना ही नहीं, जब हम शेष के साथ, शेष मतलब जीवावस्था के साथ, वनस्पति की अवस्था के साथ जिसको प्राण अवस्था कहते हैं, और पदार्थ अवस्था के साथ, निर्जीव के साथ, जब उसके संबंधों और उसके संबंधों के भरण पोषण की जिम्मेदारियों को बड़ी व्यवस्था में जब हम निभाते हैं, तब हम प्रॉस्पेरिटी के भाव में रहते हैं। तो जो मेरी भूमिका है, क्या भूमिका है, इस भूमिका को निभाने चारों लेवल के साथ, स्वयं, समाज, परिवार, समाज और प्रकृति, ये चारों के साथ जो भूमिका निभानी है, यह मेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। इसको न करके भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, सवाल ही नहीं उठता। दिस इज माई फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, और इसकी पूर्ति ही हमारा लक्ष्य है जीवन का, यह रियलाइजेशन का भाव। तब हम अखंड मानव व्यवस्था और मानव ट्रेडिशन की तरफ, मानवता की तरफ, एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जब ऐसा बढ़ेंगे तो मैं उस व्यवस्था को समझ पाऊंगा और उस व्यवस्था में को मैं निभा पाऊंगा। यह है जानना। आज मेरी स्थिति क्या है मेरी स्वयं की, कई बार इसको बताया गया है, एक बार पुनः इसको बता दिया जाए कि मेरी जो शक्ति है इच्छा, विचार और आशा की, जिसके कारण जो मेरे अंदर क्रियाएं होती हैं, मेरे अंदर जो मोमेंटम जनरेट होता है, वह चित्रण, विश्लेषण और चयन का होता है, जिसके कारण मेरे अंदर स्टैटिक क्रिया होती है, कंपेयर और टेस्टिंग की, जो येलो में यहां दिखाया गया है, जरा ध्यान से देखें। और इस येलो में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जो ये B2 पार्ट में दिखाया गया है, जिससे हमको सेंसेशन, सेंस, हेल्थ और प्रॉफिट होती है, और जो आज हमारी स्थिति है जब हम मान्यताओं के आधार पर जीते हैं। मान्यताएं क्या है? कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ जान लिया, कुछ दूसरे का देख लिया। सहज स्वीकृति का भाव नहीं है। सहज स्वीकृति को मैं तीसरे नंबर पे रख रहा हूं, उसमें जांच परख करता नहीं। पहले नंबर पे रखता हूं मान्यताओं को, दूसरे नंबर पे संवेदनाओं को करता हूं। तो इससे जो प्रॉफिट हानि है, शरीर के साथ मैं 3 कामों को करता हूं, व्यवहार, कार्य। मैं जब करता हूं, ऐसा करते हुए यहां 2 ही चीजों को दिखाया गया है। तो मानव के साथ व्यवहार करता हूं, शेष प्रकृति के साथ कार्य करता हूं, शेष प्रकृति के साथ संवेदना के साथ काम करता हूं, क्योंकि सिलेक्शन के वक्त मेरे अंदर संवेदना थी। तो ये रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ मतलब जीवों के साथ, वनस्पतियों के साथ और जो है निर्जीव के साथ जब मैं काम करता हूं, तो हमको वो मनुष्येतर प्रकृति कहा जाता है, जो कार्य करता है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए।
ऐसा करते हुए जब प्री कंडीशनिंग के साथ करते हैं तो कभी सुखी हैं कभी दुखी है मेरी स्थिति। अब अगर हमको ये सब जानना है तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम येलो रीजन टू दिस ब्लू रीजन। सी दिस इज वेरी केयरफुली वी हैव टू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, जब हमारे अंदर इच्छा विचार आशा के साथ मैं जब प्री कंडीशनिंग को हटा के मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस पे लाता हूं तो इमेजिंग के समय ही मेरे अंदर चिंतन हो शुरू हो जाता है, कंटेम्पलेशन। क्योंकि मैं चिंतन में नहीं जाता था, अभी मैं कहां चला जाता था प्री कंडीशनिंग में। दादा ने कहा, नानी के मुख से किताबों में ये पढ़ा, पड़ोसी ऐसा करता था, पड़ोसी ये करके सुखी है, मुझे लगता है सुखी है, मैं वो काम करूंगा। जो हमने मान्यताएं बना रखी है, डूज डोंट डूज जो मैंने बना रखा, जिसमें जीता था, चिंतन कभी नहीं किया। कभी मैं येलो रीजन से ब्लू रीजन में जाने के लिए कभी सोचा ही नहीं, मैं कभी नहीं जाना ही नहीं चाहा। तब मैं तो कभी सुखी कभी दुखी, छोड़े मन, और सुख और खुशी के डिफरेंस को भी मैं नहीं समझ पाया। कि खुश तो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, सुखी तो निरंतरता का भाव है। खुश हो जाना टेम्पोररी है, सुखी होना कंटिन्यूस है। तो जब हम चिंतन के साथ अंडरस्टैंडिंग, बोध का, और जब रियलाइजेशन, बोध का तब डिटर्मिनेशन, और जब रियलाइजेशन है तो ऑथेंटिकेशन के बाद रियलाइजेशन है। तो मेरा ट्रांसफर किसका रियलाइजेशन है? अस्तित्व का। समझ किसकी है? बोध, हार्मोनी इन नेचर। चिंतन किसका? पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर और संबंधों की परख और व्यवस्था में बड़ी भागीदारी, यह चिंतन। चिंतन कार की नहीं, चोटी की नहीं, चिंतन किसकी? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की। तो जब ये होता है तब हम शरीर का प्रयोग करते हैं व्यवहार, कार्य और भागीदारी में, मानव के साथ और शेष प्रकृति के साथ, तब हम बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनते हैं। आज तो हम जानना देख रहे थे, क्या जानना है? आशा होगी मेरी, ये आशा है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा। अविश्वास का भाव तो आता ही नहीं कि मैं जिन बातों को ट्रांसमिट किया हूं वो आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर किन्हीं कारणों से असुविधा होती है तो उसको रिवाइंड करके देखें, समझिए, जीने का प्रयास करें, पिछले लेक्चरों को भी देखें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और विराम करता हूं। सभी को नमस्कार।